रास्ता देखे ही जाता जा रहा था और चलते-चलते युग घने जंगल के अंदर चला गया। पर युग आने वाले भयानक खतरे से अनजान था और जब युग को कुछ गड़बड़ महसूस हुआ तो युग काफ़ी डर गया और डरते-डरते युग पीछे पलटने लगा। और जब युग पीछे देखा तो युग की होश ही उड़ गया और युग के चेहरे पर ढेर सारा पसीना आ गया क्योंकि युग के सामने इस समय एक विशाल सांप अपना विशाल फन फैलाए हुए अपने लाल आंखों से युग को ही देख रहा था। और इससे पहले कि युग वहां से भाग पाता, उससे पहले ही उस लाल आंखों वाले सांप ने युग को अपने पूंछ में जकड़ लिया और वही कमजोर युग खुद को उस सांप के पकड़ से छूटने की पूरा जोर लगा रहा था। पर युग के इस कोशिश का कोई भी फायदा नजर नहीं आ रहा था और तभी उस सांप ने युग को अपने पूंछ में और भी ज्यादा जकड़ने लगा और उस सांप के पकड़ में युग की हड्डी के बाद एक छूटता ही जा रहा था और धीरे धीरे युग के शरीर का सारा हड्डी टूट गया और इसी के साथ युग की दर्दनाक मौत हो गया। और जब उस सांप ने युग को शांत होते हुए देखा तो सांप समझ गया कि युग मौत की नींद सो गया है और इतना समझते ही वो विशाल सांप अपना जीभ लपलपाते हुए युग के पास अपना मुंह किया और फिर अपना विशाल मुंह को खोलकर युग को खाने ही वाला था कि तभी मौसम अचानक से बदलने लगा। हवा काफी तेज हो गया, आसमान में भयानक बिजली चमकने लगा और तभी एक बिजली सीधा उस विशाल सांप के मुंह पर आकर गिरा, जिसके कारण उस सांप का दिमाग जला गया और युग उस सांप के पकड़ से नीचे गिर गया और फिर उस सांप ने अपना जान बचाकर वहां से भाग गया। और आसमान से एक रोशनी आई जिसने युग के शरीर को अपने अंदर कर लिया और फिर युग के शरीर को दुनिया के नजरों से छुपा दिया और धीरे धीरे समय बीतने लगा और पलक झपकते ही दिन हफ्ते में बदल गया। और वही हफ्तों से अपने बेटे की कुछ अता पता न जानकर अहिल्या काफी परेशान हो गई और फिर अहिल्या मदद मांगने के लिए रॉय खानदान के मुखिया अर्नब रॉय के पास गई और सारी बातों को अर्नब रॉय को बता दिया। और जब अर्नब रॉय ने यह सुना कि युग अब तक घर वापस नहीं आया है तो अर्नब रॉय के चेहरे पर काफी परेशानी आ गया और फिर अर्नब रॉय ने फौरन सभी लोगों को इकट्ठा किया और फिर सभी लोगों को युग को ढूंढने के काम पर लगा दिया और अर्नब रॉय के आदेश को मानकर सभी योद्धा युग को ढूंढने निकल जाते हैं। और वही एक योद्धा जाते हुए बोला, अरे भाई, मुझे तो लगता है कि निगम में युग को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देना चाहिए और वैसे भी युग हमारे रॉय खानदान के कलंक से ज्यादा कुछ नहीं है। और जब उस योद्धा के साथ वाले योद्धा ने उस योद्धा की बातों को सुना तो बिमंत रॉय ने शांति से बोला, वैसे सामंत भैया, आप बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर युग हमारी बहन अहिल्या का गोद लिया हुआ बेटा है और आप तो ये बात जानते हैं कि बहन अहिल्या ने युग के लिए शादी भी नहीं की है। और अगर ऐसे में बहन अहिल्या को यह पता चला कि हमने युग को ढूंढने में लापरवाही की है तो पता नहीं कि बहन अहिल्या क्या करेगी। बीमत की बातों को सुनकर सामंत भी थोड़ा घबरा गया और फिर बीमत से बोला, हमें कैसे भी करके युग का पता लगाना ही होगा। और इतना बोलकर सामंत और बीमंत उसी जगह पर पहुंच गया जिस जगह पर युग की मौत हुआ था, उस जगह पर पहुंच गया और तभी सामंत की नजर खून लगे एक कपड़ा पर गया और जैसे ही सामंत ने उस कपड़ा को देखा तो सामंत ने बीमंत से बोला, बीमंत ये देखो, ये कपड़ा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। सामंत की बातों को सुनकर बीमंत ने परेशानी से बोला, ये तो युग के कपड़े हैं, वो भी इतने बुरे हाल में, इसका मतलब तो यही है कि युग अब इस दुनिया में नहीं रहा। बीमंत की बातों को सुनकर सामंत ने हकलाते हुए बोला, पर यह बात हम अहिल्या को कैसे बताएंगे कि अब युग इस दुनिया में नहीं रहा। सामंत की बातों को सुनकर बीमंत ने परेशानी से बोला, अब जो होगा देखा जाएगा। और इतना बोलकर सामंत और बीमंत उस कपड़े को लेकर रॉय महल चला गया। और जब सामंत और बीमंत ने अहिल्या को यह बताया कि युग अब इस दुनिया में नहीं रहा तो अहिल्या रोने लगी और पूरे रॉय महल में गम का माहौल हो गया। और पलक झपकते ही 2 साल बीत गया। रॉय खानदान में सभी लोग ये भूल गए थे कि रॉय खानदान में कोई युग नाम का आदमी भी रहता था सिवाय अहिल्या को छोड़कर। और आज अहिल्या के लिए सबसे बड़ा दिन था क्योंकि इसी दिन को युग मारा गया था और यही सब याद करके अहिल्या के आंखों में आंसू आ गई। और वही उसी जगह पर अचानक से एक रोशनी नजर आने लगा जिसमें एक लड़के की लाश सुरक्षित थी। उस रोशनी के बाहर आते ही आसमान से एक सफेद रोशनी तेज रफ्तार से आया और फिर उस रोशनी में मौजूद शरीर में समा गया। और जैसे ही वह रोशनी समाया तो वह शरीर बदलने लगा। उस लाश की लंबाई और भी ज्यादा बढ़ गई और उस शरीर से काले रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलने लगा। और जब काले रंग का पदार्थ निकलना बंद हो गया तो उस लाश ने अपनी आंख खोल दी। और आंखें खोलने के बाद युग ने अपने आसपास देखा जहां पर सिर्फ बड़े बड़े पेड़ के अलावा युग को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और तभी युग ने मुश्किल से बोला, ये कौन सी जगह है, तो क्या होने वाला है आगे। और युग उस जगह को पहचानने से क्यों इनकार कर दिया, मानो कि उसके लिए ये दुनिया नया हो। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए